मैं अपनी तरफ से नहीं, ये आईटीआई की बुक है, यहाँ से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ और आपको जो आंसर है वो एक्सप्लेन करके हिंदी ज़ुबान में आपको बताता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको हमेशा एचवीएसी के इंटरव्यू में जाएँगे तो भी आपको काम आएगा, चिलर के इंटरव्यू में जाएँगे तो भी आपको काम आएगा और एसी के इंटरव्यू में जाएँगे तो भी काम आएगा, चाहे वो मेंटेनेंस का इंटरव्यू हो या किसी भी तरह का इंटरव्यू हो। इसलिए आप लोगों ने ये थ्योरी भी ज़रूर जानना है और प्रैक्टिकल भी जानना है, इसलिए मैं प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों बनाता हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिकल देखना तो मेरे चैनल को ओपन करें और वहाँ से वीडियो सेलेक्ट करें और नीचे वीडियो की लिस्ट में आप देख लें, बहुत सारे चिलर के वीडियो डले हुए हैं, उसमें फॉल्ट फाइंडिंग भी है चिलर का, ट्रबल शूटिंग भी है, उसमें चिलर के सारे पार्ट्स भी मैंने दिखाए हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं आज आपको फिर एक एचपीएसी के थ्योरी के बारे में बताने वाला हूँ, चाहे वो चिलर के बारे में हो या रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हो या स्प्लिट एसी, विंडो एसी या पैकेज एसी, किसी भी बारे में हो, लेकिन जो थ्योरी है वो सेम है, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ सीखना चाहिए। और दूसरी बात है प्रैक्टिकल, तो मैं प्रैक्टिकल भी अक्सर साइट पर जाकर बनाता हूँ। तो अभी कुछ दिनों से 2-3 दिनों से मैंने सोचा है कि ये थ्योरी कम से कम आप लोगों को बता दूँ ताकि थ्योरी भी आप लोगों को समझ में आए। प्रैक्टिकल तो मैं साइट पे दिखाता ही हूँ, इसलिए आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको जो क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट ऑफ द मेन पार्ट्स बिलोंग टू द लो साइड ऑफ द सिस्टम, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारे भाई ने आंसर किया था वो सही था, फिर भी मैं आपको कुछ ऐड करके बताता हूँ। ये सब एडिशनल है, लेकिन नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा अच्छे से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे हो गया एवापोरेटर, एक्यूमुलेटर, हाफ पोर्शन ऑफ द कंप्रेसर, आउटलेट ऑफ मीटरिंग डिवाइस, रेफ्रिजरेंट कंट्रोलर भी इसको बोल सकते हैं, और सक्शन लाइन। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि लो साइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये आता है। फिर दूसरा एक और क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ द मेन पार्ट्स विच बिलोंग टू द हाई साइड ऑफ द सिस्टम। ये भी आपको जानना है। दो साइड होते हैं हमेशा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, किसी भी एचवीएसी सिस्टम में दो साइड होते हैं, एक हाई साइड एक लो साइड। तो दोस्तों, इसमें जो है इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कंप्रेसर का हाफ पोर्शन ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर का हाफ पोर्शन जहाँ से डिस्चार्ज वो देता है, जहाँ से प्रेशर बनाता है, जो पिस्टन कनेक्टिंग रॉड जो हमारा हर्मेटिक कंप्रेसर में लगा होता है, और अलग अलग कंप्रेसर में अलग अलग तरीके से रेफ्रिजरेंट से कंप्रेस होता है, तो वो भी मैं आपको अलग से फिर वीडियो बनाऊंगा कि कंप्रेसर कैसे चलता है। तो एक तो ये हमारा पोर्शन हो गया, दूसरा हमारा हो गया डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन भी हमारा इसी में आता है, हाई साइड में। और तीसरा हो गया हमारा कंडेंसर, चौथा हो गया हमारा ड्रायर फिल्टर, पांचवा हो गया हमारा ऑयल सेपरेटर, उसके बाद हमारा हो गया लिक्विड रिसीवर, उसके बाद हमारा हो गया एक्सपेंशन वाल्व का इनलेट, मतलब ये मीटरिंग डिवाइस, रेफ्रिजरेंट कंट्रोलर का इनलेट। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हाई साइड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आती है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट यू मीन बाय द हेड प्रेशर ऑफ द सिस्टम। आपका क्या मतलब है, हेड प्रेशर सिस्टम का क्या मतलब है और इसको कैसे नापते हैं, एंड हाउ इट इज़ मेजर्ड, तो इसको कैसे नापा जाता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है, आप लोग जानते ही होंगे, हेड प्रेशर किसको बोलते हैं। जो हमारा कंप्रेसर का हेड, जिधर से डिस्चार्ज, जहाँ से गैस फ्लो करता है, कंप्रेसर जहाँ से गैस देता है, वो डिस्चार्ज लाइन है, उसमें जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हम हेड प्रेशर होता है, और उसको हम लोग डिस्चार्ज लाइन के सर्विस वाल्व से गेज लगा के चेक कर सकते हैं कितना प्रेशर है। तो ये बिल्कुल इजी है। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ बैक प्रेशर। बैक प्रेशर क्या होता है ना, हाउ इट इज़ मेजर्ड, इसको कैसे नापा जाता है। तो ये भी इजी है। बैक प्रेशर हम लोग सक्शन प्रेशर को बोलते हैं, जो कंप्रेसर का इनलेट होता है वो सक्शन प्रेशर होता है, उसको हम लोग वहाँ पे सक्शन सर्विस वाल्व पे गेज लगा के उसका प्रेशर नाप सकते हैं। ये बहुत इजी है, आपको इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंडेंसिंग यूनिट हैं। तो कंडेंसिंग यूनिट जो होता है आप बहुत इजी जानते हैं। कंडेंसिंग यूनिट हमारा, जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है उसको कंडेंसिंग यूनिट बोला जाता है। चाहे वो अगर चिलर में होगा तो कंडेंसर का एरिया होगा वो कंडेंसिंग यूनिट होगा, और जो हमारा स्प्लिट एसी में आउटडोर होगा, वीआरएफ में हमारा आउटडोर होगा, वीआरवी वीआरएफ में आउटडोर होगा, और डक्टेबल एसी में भी हमारा आउटडोर होगा कंडेंसिंग यूनिट। तो वाटर कूल्ड चिलर है उसमें कूलिंग टावर होगा कंडेंसिंग यूनिट। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई ए प्रेशर डिफरेंस इज नेसेसरी इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम। क्यों प्रेशर डिफरेंस क्यों ज़रूरी है। तो आप लोगों को मैंने बताया लो साइड हाई साइड ये क्यों ज़रूरी है, क्यों होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो गैस हमारा होता है, किसी भी सिस्टम का जो गैस होता है वो हाई प्रेशर पे कंडेंस होता है, वो लिक्विड में चेंज होता है हाई प्रेशर पे, इसलिए उसको हाई प्रेशर भी ज़रूरी है। और जो एवोपरेट होता है वो एवोपरेट होता है लो प्रेशर लिक्विड में, इसलिए लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए एवोपरेटर हमको लो प्रेशर ज़रूरी है।
और वेपर से लिक्विड में चेंज करने के लिए वो हमारा हाई प्रेशर ज़रूरी है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार का कंप्रेसर होता है। तो दोस्तों ये जनरली 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा होता है हमारा रोटरी कंप्रेसर और तीसरा हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसमें अलग अलग मॉडल, अलग अलग डिज़ाइन होंगे जिसको आप टाइप्स में गिनेंगे, लेकिन जनरली ये 3 टाइप में आता है। जैसे अगर आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आप गिनेंगे तो उसमें सेमी हर्मेटिक भी आता है, स्क्रॉल भी आता है, बहुत सारे आते हैं हर्मेटिक कंप्रेसर। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ये सारे कंप्रेसर आएंगे। दूसरा जो रोटरी कंप्रेसर है वो आप लोग जानते होंगे, रोटरी कंप्रेसर छोटे स्प्लिट एसी वगैरह में यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बड़े बड़े चिलर प्लांट में लगे होते हैं। वो 3000 टन के ऊपर का जो प्लांट होता है उसमें लगा हुआ होता है। और ये जो हमारा गैस है, अमोनिया गैस से चलता है अक्सर। और इसमें इम्पेलर होता है, जैसे मोटर के अंदर इम्पेलर होता है, इस तरह से इम्पेलर होता है, इम्पेलर से ये चलता है, गैस को कंप्रेस करता है। तो दोस्तों आज के लिए आप लोगों के लिए एक सवाल फिर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये सवाल ये है कि कंप्रेसर में आप मान लें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर में, हर्मेटिक कंप्रेसर में, किसी भी कंप्रेसर में जो पिस्टन से चलने वाले कंप्रेसर होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये आपको बताना है। और कैसे कंप्रेसर चलता है ये अगर आपको मालूम होगा तो ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं फिर कल दूसरी वीडियो में आपको ये चीज़ बताऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है, कभी भी इस चीज़ को हेडेक नहीं लेना है। बिल्कुल आराम से आपने काम करना है, हेडेक लेके काम नहीं करना है। अगर हेडेक लेके काम करेंगे तो आप काम नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आराम से करें और थ्योरी भी समझें और प्रैक्टिकल भी समझें। थ्योरी अगर आप समझेंगे तो वहाँ पे अगर आप काम करने जाएंगे तो वहाँ पे जब आप किसी कंप्रेसर को खोलेंगे या कहीं कंप्रेसर पे काम करेंगे तो आप देखेंगे अरे इसका हाई प्रेशर, इसका जो हेड प्रेशर है, इसका डिस्चार्ज प्रेशर है इतना है और इसका लो प्रेशर इतना है। तो ये सारा चीज़ आपको कैसे मालूम चलेगा, तो ये आपको थ्योरी से मालूम चलेगा कि हाँ इसका लो प्रेशर इतना होना चाहिए, हाई प्रेशर इतना होना चाहिए। वैसे प्रैक्टिकल में भी आप जानते हैं, लेकिन हाई प्रेशर में कई कई मरतबा ये होता है कंप्रेसर चल रहा होता है लेकिन हाई प्रेशर भी सेम है, लो प्रेशर भी सेम है। उस टाइम में भी आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप लोग थ्योरी भी ज़रूर समझें, कंप्रेसर कैसे चलता है, एचवीएसी सिस्टम कैसे चलता है, चिलर कैसे चलता है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ मालूम हो तो काम करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है। और दूसरी बात, मैं आपको प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैं 20-30 वीडियो बना चुका हूँ। 1 महीने से कंटिन्यू मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा रहा था वीडियो, जो कि साइट पे जाके चिलर के बारे में भी दिखाया मैंने, एचयू के बारे में भी दिखाया, एफएचयू के बारे में भी दिखाया। बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हैं। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं प्रैक्टिकल देखना तो मेरे चैनल को ओपन करें और वहाँ से वीडियो सेलेक्ट करें और नीचे वीडियो की लिस्ट में आप देख लें, बहुत सारे चिलर के वीडियो डले हुए हैं। उसमें फॉल्ट फाइंडिंग भी है, चिलर का ट्रबल शूटिंग भी है उसमें, चिलर के सारे पार्ट्स भी मैंने दिखाए हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। अभी थोड़ा मैं थ्योरी बताने के बाद फिर से मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगा, इसलिए आप लोगों को थ्योरी भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।